हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपनी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने वाली है। इस सूची में कांग्रेस के कई नए चेहरे और कुछ पुराने चेहरे भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खासकर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कई बड़े नाम इस बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 35 सीटों पर चर्चा की है और इनमें से 28 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। विशेष रूप से अलका लांबा के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा हो रही है, जो मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से उम्मीदवार हो सकती हैं। सीमापुरी विधानसभा सीट पर भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोटिया को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। यह सीट दिल्ली के उत्तरी हिस्से में स्थित है, जहां पर एससी समुदाय के मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजेश लिलोटिया कांग्रेस के सक्रिय नेता है और उनके पास क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी किसे कहां उतार सकती है। पहला, सीमापुरी राजेश लिलोटिया को उतार सकती है। जंगपुरा से फरहाद सूरी को उतार सकती है। माटिया महल से आसिम अहमद को उतार सकती है। बिजवासन से देवेंद्र सहरावत को उतार सकती है। कालकाजी से अलका लांबा। इन नामों में कालकाजी सीट पर सबसे रोचक मुकाबला होने की संभावना है, जहां कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। स्क्रीनिंग ने बहुत एक बड़ी लिस्ट के साथ हम सीसी में गए थे। बहुत सारे नाम उसमें क्लियर हुए हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम वो लिस्ट आपके सामने जारी करेंगे। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर फर्दर चर्चा की ज़रूरत है, तो वो दोबारा उनके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन निश्चित ही एक बेहतर लिस्ट आपके सामने आएगी। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और ये दक्षिणी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। यह क्षेत्र दिल्ली के महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से शामिल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों के अंतर से हराया था। 2015 में भी आम आदमी पार्टी के अवतार सिंह ने बीजेपी के हरमीत सिंह कालका को 19,769 वोटों से हराया था। आलम यह है कि कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। अलका लांबा के मैदान में उतरने से इस सीट पर मुकाबला और भी रोचक हो जाएगा। कालकाजी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस क्षेत्र में ओबीसी यानी पिछड़ी जाति मतदाताओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है और ये चुनावी परिणामों पर अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया समुदाय के सवर्ण मतदाताओं का भी यहाँ अच्छा खासा असर है। साथ ही दलित और मुस्लिम समुदाय के मतदाता भी इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक महत्व रखते हैं और निर्णायक साबित हो सकते हैं, खासकर जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। इसी सूची में कई प्रमुख नेताओं के नाम भी काट दिए गए थे।